खुद ने पैरवी की है, वकील नहीं लिया था। तो पहला सवाल यही रहेगा कि मामले के बारे में पूरा जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम लोग वकील से मेरे ऊपर एक कोई आरोप लगाया है 2019 में जी। तो उस प्रकरण में 188 धारा है और उसमें आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ जज के सामने। मैंने स्वयं पैरवी की और मुचलका भरा। अब आगे जो प्रक्रिया होगी वो करूंगी। तो मैम मैं ये चुनाव के समय जो लगता है उसके लिए लगाया था। जहाँ तक मुझे याद है कि एक उन्होंने आपके ऊपर कुछ बोला था, जिंदा जला देंगे, और इस तरीके से उसी के चलते आपने वहाँ पर प्रदर्शन किया था कमला नगर थाने। नहीं, वो प्रकरण नहीं है। 188 धारा जब मैं चुनाव लड़ रही थी उसमें चुनाव आयोग से कोई शिकायत की गई थी, ये वो प्रकरण है। तो अभी मुझे कुछ समय पहले पता चला और आज मैं कोर्ट में प्रस्तुत हुई। चार्जशीट जमा हुई, मैंने चार्जशीट प्राप्त की और जमानत ली है। हाँ, 15,000 का आज मैंने मुचलका भरा और अब आगे प्रक्रिया चलेगी। जैसा जज कहेंगे, जब प्रस्तुत होना है तो मैं रहूंगी। आपको वो आरोप गलत लगा? हाँ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आरोप लगाया है तो उसके लिए संघर्ष करना मेरा काम है, मैं करती हूँ। बाबरी मस्जिद वाले मामले में आज कोर्ट में है क्या? आज जन्मदिन नहीं, कल जन्मदिन था। और सुनिए, कोर्ट के लिए जन्म और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संघर्ष करना है तो उसके लिए हम सदैव तैयार हैं। संविधान का पालन करती हूँ, कानून के नियमों का पूरा पालन करती हूँ। कहीं भी मैं और किसी लोगों जैसी नहीं हूँ कि मैं भीड़ लेकर के जाऊं, कोर्ट का सामना न करूं। अब और जिसने भी आरोप लगाए हैं उससे अपने आप को 30 मार का समझ के देश का अपमान करूं, देश के संविधान का अपमान करूं। ऐसी मैं कांग्रेस पे चलने वाली, कांग्रेस की नीतियों पर चलने वाली नहीं हूं। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, भाजपा की सांसद हूं। जो भी आज से नहीं, बहुत पहले से जब भी मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया, मैं बिल्कुल खुल करके सामना करती हूं और अपने न्याय के ऊपर पूरा विश्वास रखती हूं। बाबरी मस्जिद को विध्वंस को लेकर आपने एक बयान दिया था, उसको लेकर मैं आज उसको पढ़ूंगी, चार्जशीट को पढ़ूंगी। उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो करूंगी। अभी तो मुझे इसका, मैंने चार्जशीट पढ़ी नहीं तो कुछ पता नहीं। जैन संत को जिस तरीके से मारा गया है, तो क्या मामले में कांग्रेस तो ये खुल करके काम करती है। देशभक्त जो धर्म के रक्षक हैं उनके विरुद्ध काम करना, देश के विरुद्ध काम करना, ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में है, वहां वो साधु संत जो अपनी मोह माया में लिप्त न होकर के निर्वस्त्र रह करके तप करते हैं, साधना करते हैं, उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट करके और बोरवेल में भर दिया। इतनी निर्मम हत्या ये विधर्मी ही कर सकते हैं और कर्नाटक में विधर्मियों की सरकार है। टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस की नीति थी और उन्होंने ये पहले कहा और फिर किया, पर जनता को अपनी गलती का एहसास होगा तो इनको धरातल पे भी गिराएंगे। मणिपुर में हंगामा पर निश्चित रूप से मन आहत तो है। प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संसद में भी इसके ऊपर बहस की जानी है, तो वो सब होना चाहिए और वहां के हिंदुओं को न्याय मिलना ही चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी इस देश में अपराधियों को बढ़ाने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है। अपराधियों को बढ़ने का भी अधिकार नहीं है और जो संरक्षण देते हैं उनको भी ये अधिकार नहीं है। तो उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा, लेकिन जिनको शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है उनको वो अधिकार मिलना ही चाहिए। आज प्रियंका गांधी आई थी, इनके सबके आने जाने लगे रहते, कोई विषय नहीं है, महिलाओं की बात कोई विषय नहीं है। क्या महिलाओं की बात करेंगे? सदैव अन्याय करते रहे। महिला पुरुष साधु संत, इनके लिए कोई मायने रखता है? ये तो सिर्फ स्वार्थ परक और समय परक राजनीति करते हैं।